आज के समय भारत के अंदर आपको कई कंपनी के पेट्रोल पंप देखने को मिलते हैं, जैसे इंडियन ऑयल, एचपी, रिलायंस, एसर, इसके अलावा भारत पेट्रोलियम। अब यह अलग अलग कंपनियों के चक्कर में लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही कंपनी से बार बार पेट्रोल भराना पसंद करते हैं, या फिर वह एक अपने पसंदीदा पेट्रोल पंप पे ही जाके बार बार पेट्रोल भराते हैं और एक ही जगह बार बार पेट्रोल भराने के पीछे का रीजन वो यह बताते हैं कि उनका पेट्रोल अच्छा है, उनके पेट्रोल से भराने पे गाड़ी ज्यादा एवरेज देती है या फिर गाड़ी स्मूथली चलती है। लेकिन दोस्तों आखिर इन सभी के पीछे क्या सच है? कौन सी कंपनी का पेट्रोल सबसे ज्यादा क्वालिटी वाइज अच्छा होता है? इसी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिरकार एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल आता कैसे है। तो दोस्तों एक बात तो आपको पता ही है कि हमारा जो पेट्रोल और डीजल जो बनता है वह हमारा ऑयल से बनता है, जिसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। अभी यह जो प्रोसेस होता है, जो क्रूड ऑयल को पेट्रोल और डीजल बनाने का जो प्रोसेस होता है वह होता है हमारा ऑयल रिफाइनरी में। अब यह ऑयल रिफाइनरी क्या है? तो दोस्तों ऑयल रिफाइनरी एक तरह की फैक्ट्री है जहाँ पर क्रूड ऑयल को पेट्रोल डीजल में बदला जाता है। यह पूरे भारत के अंदर सिर्फ आपको 23 ही देखने को मिलेगी, जिनमें मोस्टली 18 PSU है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। तो इससे आपको एक बात तो यह पता चल गई कि इंडिया के अंदर जो पेट्रोल और डीजल जो पेट्रोल पंप पर हमें सप्लाई किया जाता है वो सभी अपनी अलग अलग ऑयल रिफाइनरी खोल के नहीं बैठे हैं। उन सभी के पास जो पेट्रोल आता है वह इंडिया की इन्हीं 23 ऑयल रिफाइनरी में से आता है। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि जो ऑयल रिफाइनरी होती है वह डायरेक्ट पेट्रोल पंप पर पेट्रोल को भेजती है। सबसे पहले जो ऑयल रिफाइनरी से जो पेट्रोल होता है वह हमारी सिटी के किसी ऑयल डिपो में जाके सेव होता है। आपने कई बार आपकी सिटी के आसपास ऑयल डिपो देखे होंगे जहाँ पर पेट्रोल को रिजर्व करके रखा जाता है। मतलब कि अगर किसी पेट्रोल पंप को पेट्रोल की जरूरत होती है तो वह इन सिटी के ऑयल डिपो से ही पेट्रोल को लेता है। और आपको एक बात और यह जानकर भी हैरानी होगी कि जो एक ऑयल डिपो होता है वही उसके नियर बाय सभी कंपनी के अलग अलग पेट्रोल पंप पर ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब कि अगर आपकी सिटी में कोई ऑयल डिपो इंडियन ऑयल ने बना रखा है, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर का है, तो उस केस में जो भी आपकी सिटी के अंदर जो पेट्रोल पंप है, चाहे वह रिलायंस का होगा, एसर का होगा, एचपी का होगा, सभी के अंदर जो ऑयल आएगा वह उसी ऑयल डिपो से आएगा। मतलब आपको एक बात यह पता होनी चाहिए, रिलायंस का अपना अलग पेट्रोल है और एचपी का एक अलग पेट्रोल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सभी के पास में जो पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी होती है वह सेम ही होती है, क्योंकि वह पेट्रोल डीजल एक ही ऑयल रिफाइनरी से फिल्टर होकर आते हैं। तो दोस्तों यह तो अभी तक हमने यह जाना सभी जो पेट्रोल पंप होता है सभी की क्वालिटी पूरी तरीके से सेम होती है। लेकिन कुछ बातें आपको यह भी ध्यान रखनी चाहिए जिससे आप पेट्रोल में होने वाले घोटालों से बच सकते हैं या फिर अपनी गाड़ी का थोड़ा सा एवरेज और माइलेज को सुधार सकते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों जो कि हमने ऑलरेडी बात करी कि सभी पेट्रोल पंप कंपनियों में पेट्रोल सेम ही क्वालिटी का होता है, सेम ही ग्रेड का होता है। लेकिन वह पेट्रोल पूरी तरीके से प्योर है या नहीं वह डिपेंड करता है कि जो पेट्रोल पंप का ओनर है वह कितना हॉनेस्ट है। कई बार देखा गया है कि जो पेट्रोल पंप के ओनर होते हैं या पेट्रोल पंप पे जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो आपस में ही मिलकर उस पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल होता है उसमें मिलावट करते हैं, जिसके कारण आपको कम ग्रेड का पेट्रोल मिलता है और इससे आपके इंजन पर भारी नुकसान भी हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप हमेशा कोशिश करें कि उसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराए जहाँ पर आपको थोड़ा ट्रस्ट हो, या फिर उस पेट्रोल पंप से ही भराए जिसके बारे में कभी आपने कुछ गलत नहीं सुना हो। क्योंकि अगर कोई भी पेट्रोल पंप वाला कुछ लापरवाही करता है तो आज नहीं तो कल उसके बारे में न्यूज़पेपर पे या कहीं ना कहीं आर्टिकल छप ही जाते हैं कि उन्होंने इस तरीके से घोटाले किए। तो आप हमेशा कोशिश करो कि ऐसे ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराए जहाँ पर इस तरीके की घोटाले की न्यूज सामने नहीं आई है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं कि हमेशा उसी पेट्रोल पंप को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दे जहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनें लगी हुई है, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी की मशीनें होती है वो हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करती है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे काम करती है, जिसके अंदर गड़बड़ी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इससे जितने रुपए आपने उसको पेट्रोल भरने के लिए दिए उतने ही रुपए का आपको पेट्रोल मिलेगा, बीच में कोई घोटाले नहीं होंगे। और साथ ही में दोस्तों हमेशा कोशिश यही करें कि ऐसा नहीं कि आप बार बार पेट्रोल भरा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि एक बार में थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में पेट्रोल भराइए, इससे भी थोड़ा बहुत माइलेज में फर्क पड़ता है। साथ ही आपकी गाड़ी के जो टायर है उस टायर में भी हवा प्रॉपर रखिए, क्योंकि रिपोर्ट में भी सामने आया है अगर गाड़ी के टायर में आपकी हवा 50% के आसपास है तो आपका जो एवरेज है वह एवरेज 20 से 30% तक गिर जाता है। और स्टार्टिंग में जैसा मैंने आपको बताया कई लोग ऐसे भी होते हैं वो हमेशा फिक्स एक ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराना पसंद करते हैं या फिर एक ही कंपनी के पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल भराना पसंद करते हैं। तो आप ऐसी कैटेगरी में ना आइए, क्योंकि ऐसा सोचकर कई लोग बिना मतलब का ही 4-5 किलोमीटर आगे पीछे जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बिना मतलब की गाड़ी भी एक्स्ट्रा चलानी पड़ती है और उनका एवरेज ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें एक लाइक करके जरूर बताइए। ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।